अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द एलीट देखी है तो तुमने नोटिस किया होगा एक चीज, अयानो कोजी कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आता। ना ज्यादा बोलता है, ना हीरो बनता है और ना ही विलन, लेकिन फिर भी हर एक गेम उसके कंट्रोल में होता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो जीनियस क्यों है, सवाल ये है कि वो दुनिया को देखता कैसे है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई दो तरफा बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लियर टेक्निक। तो 6 रूल्स हम देखेंगे अयानो कोजी की तरह मास्टरमाइंड बनने के लिए। रूल नंबर 1, इमोशन को स्विच ऑफ नहीं, कंट्रोल पे लाओ। मोस्टली लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। कोई इंसल्ट करे तो गुस्सा, कोई तारीफ करे तो ईगो, कोई इग्नोर करे तो इनसिक्योरिटी। लेकिन अयानो कोजी का फर्स्ट रूल सिंपल है, रिएक्शन मतलब कमजोरी, वीकनेस। इसीलिए वो कभी भी कोई भी डिसीजन लॉजिकली लेता है, ना कि इमोशनली। रियल लाइफ में भी अगर तुम मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, जब तक तुम इमोशनल हो तुम लॉजिकल नहीं हो सकते। रूल नंबर 2, लोगों को लेयर्स में देखो। नॉर्मल लोग सिर्फ सरफेस देखते हैं, कपड़े, कॉन्फिडेंस, स्माइल, टोन। अयानो कोजी के लिए ये सब सिर्फ नॉइस है जो किसी इंसान की एक्चुअल पर्सनालिटी को समझने में बैरियर बनता है। इसीलिए वो लोगों को 3 लेयर्स में देखता है। लेयर नंबर 1, जो लोग दिखाना चाहते हैं उसे वो कंप्लीटली इग्नोर करता है। लेयर नंबर 2, नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न। लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, ये सब नोटिस करता है और इसे कहते हैं बेस लाइन को समझना। लेयर नंबर 3, फियर या डिजायर। और इंसान में या तो कुछ पाने की भूख होती है या कुछ खोने का डर। मास्टरमाइंड वही है जो ये पहचान ले। रूल नंबर 3, साइन नहीं पैटर्न देखो। यूट्यूब पे लोग बोलते हैं हाथ क्रॉस किया है मतलब झूठ बोल रहा है, ये सब बकवास है। अयानो कोजी कभी भी सिंगल सिग्नल पे भरोसा नहीं करता, वो लोगों के पैटर्न्स को रीड करता है। जैसे अगर कोई बंदा नॉर्मली लाउड है और एक ही बार चुप हो जाए मतलब कुछ बदल गया। अगर कोई बंदा नॉर्मली कॉन्फिडेंट है और अचानक से एक्सप्लेन करने लगे मतलब कुछ छुपा रहा है। याद रखो, पैटर्न ब्रेक होना मतलब सच का बाहर आ जाना। रूल नंबर 4, इंफॉर्मेशन को स्टोर करो, रिएक्ट मत करो। अयानो कोजी हर एक छोटी चीज याद रखता है, जैसे कौन किससे डरता है, कौन किस चीज पे इनसिक्योर होता है, कौन पावर चाहता है और कौन कंट्रोल चाहता है, हर एक डिटेल। तो तुम भी वही करो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, पर बात का रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे स्ट्रांग मूव होता है। रूल नंबर 5, कंट्रोल में रहो, लीडर मत बनो। अयानो कोजी लीडर बनना अवॉइड करता है क्योंकि लीडर पे हमेशा स्पॉटलाइट होती है और स्पॉटलाइट का मतलब है तुम पर कभी भी कहीं से भी वार हो सकता है। इसीलिए वो दूसरों को लीडर बनाता है और खुद बैकग्राउंड से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। जब लोग तुम्हारे बनाए डिसीजंस फॉलो करें लेकिन नाम किसी और का है तो समझ जाना तुमने एक परफेक्ट कवच बनाया है, एक परफेक्ट शील्ड बनाई है। रूल नंबर 6, इनविजिबिलिटी स्ट्रैटेजी। अयानो कोजी एवरेज दिखता है अपनी मर्जी से, न टॉप न बॉटम न हीरो, क्योंकि वो जानता है अटेंशन मतलब एक्सपोजर और एक्सपोजर का मतलब है आई एम ओपन टू गेट हर्ट। अगर तुम भी मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो ज्यादा शो ऑफ मत करो, ज्यादा चिपको मत और ज्यादा एक्सप्लेन तो बिल्कुल मत करो। बस एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखो लेकिन दिमाग शार्प रखो। नाउ फाइनल ट्रुथ, अयानो कोजी इमोशनलेस नहीं है, वो इमोशनली कंट्रोल्ड है। वो कोई जीनियस नहीं है, वो ट्रेंड ऑब्जर्वर है। और अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम रियल लाइफ में अयानो कोजी नहीं बन सकते लेकिन तुम उसकी थिंकिंग स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो। कम बोलो, ज्यादा देखो, लेट रिएक्ट करो और अपनी पावर कभी अनाउंस मत करो। अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो तुम ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो। और ऐसे ही और मास्टरमाइंड वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो और ये बताओ कि वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।